जिले के सीमावर्ती गांव हरपालिया में भोलेनाथ के दरबार में मंदिर विकास समिति की ओर से शिक्षा की अलग जगाने को लेकर सराहनीय कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में खास बात यह है कि समिति की ओर से बच्चों को शिक्षा के साथ साथ आवास और भोजन की व्यवस्था भी दी जा रही है। वर्तमान में 10 बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। 10 बच्चों में वो बच्चे भी शामिल हैं जिनका इस संसार में अपना कहने को कोई नहीं। इसी के साथ किसी के पिता नहीं तो किसी को माँ का आंचल नसीब नहीं तो किसी के परिजन शिक्षा का खर्च उठाने में सक्षम नहीं। ऐसे बच्चों को शिक्षित करने के काम का बीड़ा उठाया है। समिति के अध्यक्ष नारायण दास सिंधी और गुरु बन साथ दे रहे हैं भरतपुर निवासी नारायण लाल हिंदू। वक्त कहता है तुम चाहे कितनी ही नजरें फेर लो, बदल दो चाहे अपना रास्ता, मगर मिल जाएगी जिस दिन जिसको सच्ची और सही रहा वो खुद कर दिखाएगा। जी हाँ, बात ही कुछ ऐसी है जहां नेताओं की नजरें नहीं पड़ती, समाज सेवी की पब्लिसिटी और चेहरे का फोटो सेशन करने को मीडिया नहीं दिखती और होती नहीं वाहवाही। वहां के कौन जाने हालात और कौन समझे मासूम के दिल का दर्द, जिनके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं, मगर उन लोगों के बीच सुनसान जगह, शहर की चमक दमक से कोसों दूर सीमावर्ती गांव हरपालिया, धोरों के बीच सीमा के करीब शिव के दरबार में उन मासूमों के साथ डीसीएन लाइव ने जानी उनके दिल की बात। कहते हैं नेता क्या और कैसे होते हैं हमने नहीं देखा, समाज सेवी से कभी रूबरू नहीं हुए, शहर और शहर की चमक कभी देखी नहीं, ना कभी रैली देखी, ना कभी बैठे। ऐसे बच्चों में वो भी बच्चे शामिल थे जिनके इस संसार में ना तो माता पिता हैं, ना ही कोई बहन भाई और परिवार का कोई सदस्य, तो जिंदगी इस अंधेरी नगरी में उनके लिए दिया जला इनकी जिंदगी रोशन कर सके। इसी बीच ऐसे बच्चों से भी मुलाकात हुई जिनका इस संसार में अपना पिता नहीं तो किसी के पास माँ का प्यार नहीं। अजीब दास्तां थी मासूमों की और रोंगटे खड़े करने वाली बातें थी। जिंदगी के इन हालातों के बीच उन्हें भोलेनाथ के आंगन में आश्रय मिला और नारायण सिंधी जैसे व्यक्ति का साथ और साहस जिसने कुछ करने की ठानी। इसी बीच साधना की इच्छा लिए वहां पहुंचे संघ के वो शख्स जिन्होंने अपना घर परिवार त्याग अपना जीवन मानव कल्याण को समर्पित किया। वो शख्स हैं भरतपुर निवासी नारायण पुत्र बालाराम हिंदू, जो पिछले 10 वर्षों से सन्यासी जीवन जी रहे हैं। वो बताते हैं संघ के माध्यम से यहाँ साधना करने शिव के धाम आया था। इससे पहले वो संघ के प्रचारक रहे। सवाई माधोपुर, भरतपुर, चूरू, सीकर, अलवर, बांसवाड़ा सहित कई आदिवासी क्षेत्रों के प्रवास पर रहकर मानव कल्याण का कार्य किया। हरपालिया में 4 माह की साधना पूरी करने के बाद वो अगले पड़ाव और स्थान की बात सोच ही रहे थे कि सीमा पर स्थित श्री हरपालेश्वर महादेव मंदिर विकास समिति अध्यक्ष ने उन्हें वहीं रुकने का आग्रह किया, जिस पर उन्होंने कहा बगैर काम नहीं रुक सकता। अगर हरपालिया में बच्चों की शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था कर सकते हो तो अवश्य रुककर कुछ करूंगा। इसी प्रस्ताव और चर्चा पर नारायण दास सिंधी ने पहल करते हुए शिव धाम में ही ऐसे बच्चों के लिए शिक्षण कार्य शुरू करने की ठानी जिनके माता पिता सक्षम नहीं है, जिनका इस संसार में कोई नहीं है, जिनके परिवारजन उनके शिक्षा का बोझ नहीं उठा सकते, या ऐसे बच्चे जिनकी परवरिश तक करने वाला कोई नहीं, चाहे वो किसी भी गाँव का हो। उसके लिए मंदिर परिसर में ही 3 कमरों के साथ बरामदे की व्यवस्था कर उनकी शिक्षा के साथ साथ आवास, भोजन सहित शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की, जिसमें आज 10 बच्चे शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक, धार्मिक, सेवा भाव के साथ संस्कृत का ज्ञान ले रहे हैं। विद्यालय की तरह प्रतिदिन प्रार्थना, व्यायाम, खेलकूद जैसे कार्यों के साथ साथ उन्हें धार्मिक कार्यक्रम, भजन, हवन, आरती जैसे कार्यक्रमों का ज्ञान देकर उन्हें तैयार किया जा रहा है, जो अपने आप में एक उदाहरण है। भारती बोलो जय जयकार उतारो। खैर, फिर भी कहते हैं अभी ऐसे लोग भी हैं जिन्हें बच्चों का प्यार चाहिए और ऐसे बच्चे जिन्हें पालनहार चाहिए। ऊपर वाला आखिर औरों के लिए जीने वालों की जोड़ी जमा ही देता है और बना देता है शिक्षा का मंदिर, जहां बच्चों को मिले नई दिशा और जगे नई उम्मीद। आज जिनकी बदौलत इनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई है, वो भले ही गुमनाम होंगे, जिसे दुनिया ना जान सके, मगर वक्त आएगा उनका और होगी उन्हें भी अत्यंत खुशी जब वो कामयाब होंगे।
ऐसे स्थानों पर भी सहयोग आम की आवश्यकता महसूस की जाती है और की जाना लाजमी भी है, मगर यहाँ तक असल वो ही सहयोगकर्ता पहुँचता है जो विश्वास के साथ देकर भूल जाने की क्षमता रखता है। छोटे से गुरुकुल रूपी शिक्षा के मंदिर में बच्चों के साथ बिताया समय और सहयोग को बढ़ाया हाथ निसंदेह दिल को सुकून देगा, बच्चों को नई हिम्मत और जीने के साथ आगे बढ़ने का सहारा देगा। बस जरूरत है अपने और अपनों के साथ साथ कभी कभी ऐसे मासूमों के लिए भी सोचने की जो इतनी छोटी उम्र में भी अपनों से दूर हो गए, बेबस हो गए। वर्तमान में भोलेनाथ के आंगन में गुरुकुल की तरह चल रही शिक्षा के मंदिर में 10 बच्चे शिक्षित हो रहे हैं। परिजन वक्त वक्त पर बच्चों से मिलने भी आया करते हैं। बच्चों की शिक्षा के साथ साथ आवास भोजन की पूर्ण व्यवस्था है और व्यवस्थाओं से बच्चे भी खुश और मस्त नजर आए।